चेक किया जाएगा। सेकंड टॉपिक में मैंने आपको वीडियो बताया कि किस तरीके से डेड मोबाइल फ़ोन में कौन सी कंडीशंस आती हैं, कंडीशन को कैसे चेक किया जाता है, ओके, ओपन, लीकेज, सॉर्टिंग क्या होता है, ये सारा मैंने बताया। इससे पहले वीडियो मैंने आपको बताया था कि जैसे कीपैड मोबाइल फ़ोन आता है उसके अंदर सॉर्टिंग को कैसे चेक किया जाता है। अब मैं आपको बताता हूँ कि जितने भी स्मार्टफोन आते हैं, जो भी स्मार्ट मोबाइल फ़ोन आते हैं, इस स्मार्ट मोबाइल फ़ोन में सॉर्टिंग की प्रॉब्लम को कैसे चेक किया जाता है। सबसे पहली बात है, जितने भी एंड्रॉयड मोबाइल फ़ोन आ रहे हैं, एंड्रॉयड मोबाइल फ़ोन में सॉर्टिंग की प्रॉब्लम को ठीक करने का तरीका क्या है या उसको रिपेयर करने का तरीका क्या है, ये मैं आपको वीडियो में मैं आपको समझाने वाला हूँ। सबसे पहली बात कि एंड्रॉयड फ़ोन में जितने भी ऐसे फ़ोन आते हैं जो क्वालिकॉम CPU के फ़ोन होते हैं, जिसके अंदर क्वालिकॉम का प्रोसेसर लगा होता है, अगर ऐसे मोबाइल फ़ोन आते हैं तो उनमें सॉर्टिंग की प्रॉब्लम आती है, तो उसे हम कैसे रिपेयर करेंगे, ये सारा चीज़ जो है वो मैं आपको पूरा डिटेल में विथ सर्किट के साथ में स्टेप बाय स्टेप आपको बताने वाला हूँ। वीडियो को देखें। मेरा नाम राघवेंद्र और मैं ई-टेक इंस्टीट्यूट कानपुर से बात कर रहा हूँ, जहाँ पर आपको मोबाइल फ़ोन या लैपटॉप इस तरीके से आपको पूरा कंप्लीट ट्रेनिंग दिया जाता है। हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, OCA रिपेयरिंग, MMC, पूरा कंप्लीट ट्रेनिंग आपको मिलता है। A से लेकर Z तक जितने भी मोबाइल फ़ोन आते हैं, सारे मोबाइल फ़ोन को रिपेयर करने का तरीका सिखाया जाता है। इसका समथिंग 45 दिन का ट्रेनिंग प्रोग्राम रहता है। और अभी अपना जो 20 से 25 तारीख से अपना अभी नया बैच स्टार्ट हुआ है, तो जितने भी सारे स्टूडेंट हैं जो ज्वाइन करना चाहते हैं तो अपने सेंटर को आकर के ज्वाइन कर सकते हैं और अपने इस बैच को ज्वाइन करें और पूरा कम्प्लीटिव कोर्स करके जाएँ। बीच में आने से पहले एक बार कंफर्म जरूर कर लें कि सर मैं इस टाइम पे आ रहा हूँ या इस टाइम पे आ रहा हूँ। तो आप एक बात का ध्यान जरूर रखें कि थोड़ा सा टाइम से आएँ और अपने कोर्स को पूरा टाइमली कंप्लीट करें, ताकि आपको सीखने और मुझे सिखाने में कोई परेशानी ना आए और आप अच्छा सीख करके जाएं। सबसे पहली बात क्या, आज मैं आपको बताने वाला हूं कि सॉर्टिंग लीकेज की प्रॉब्लम को हम कैसे हल करेंगे। सॉर्टिंग लीकेज की प्रॉब्लम को हल करने से पहले सबसे पहली बात है, हम बात करते हैं कि हमारे मोबाइल फ़ोन में जो मेन चीज़ होता है वो होता है हमारा बैटरी कनेक्टर। ये बैटरी कनेक्टर जो होता है वो हमारे मोबाइल फ़ोन के बिल्कुल जड़ होता है। जड़ का मतलब क्या होता है, यहीं से सप्लाई चलती है और सब जगह पे सप्लाई क्या हो जाती है, फैल जाती है। ये बैटरी कनेक्टर में 2 पॉइंट होते हैं इस तरीके से। एक पॉइंट होता है आपका प्लस, दूसरा पॉइंट होता है आपका माइनस। ये प्लस सप्लाई जो होती है आगे जाती है और आपका जुड़ी होती है PMI से। कहाँ से जुड़ी होती है, PMI से जुड़ी होती है। ये PMI IC होती है। PMI IC को जो सप्लाई मिलती है वो चार्जिंग जैक के थ्रू मिलती है। PMI IC क्या काम करती है, अपने अंदर से एक सप्लाई निकालती है, जिस सप्लाई को हम लोग बोलते हैं VPH लाइन। क्या बोलते हैं, VPH लाइन। ये बैटरी कनेक्टर का पॉजिटिव हिस्सा जो होता है PMI से जुड़ा होता है। चार्जिंग जैक से भी पॉजिटिव हिस्सा PMI से जुड़ा होता है। ये चार्जिंग जैक पे सप्लाई लगाते हैं तो ये सप्लाई 2 जगह पे डिवाइड हो जाती है, VPH को चली जाती है और कहाँ चली जाती है, बैटरी कनेक्टर पे, ताकि बैटरी आपकी स्टोर होने लगती है। लेकिन यही वोल्टेज जो होते हैं वो तुम्हारा जब चार्जिंग हट जाता है तो बैटरी से दोबारा PMI से वोल्टेज आते हैं और वो VPH लाइन तैयार हो जाती है। VPH लाइन का मतलब क्या होता है, यहाँ पर वोल्टेज कम है या ज़्यादा है, लेकिन यहाँ पर आपको कॉन्स्टेंट 3.7 वोल्टेज मिलेगा। ये 3.7 वोल्टेज जो होता है वो तुम्हारा जाता है पावर IC के अंदर। ये जो 3.7 वोल्टेज जो होता है वो आपका कहाँ पर जाता है, पावर IC के अंदर। ऊपर से जो 3.7 वोल्टेज जाता है वो तुम्हारा जाता है PFO में भी जाता है। ये 3.7 वोल्टेज जो होता है वो तुम्हारा 4G PFO के लिए भी जाता है, नॉर्मल PFO के लिए जाता है, वही 4G PFO के लिए जाता है। उसके बाद क्या होता है, यही 3.7 VPH वोल्टेज जो होता है वो तुम्हारा ग्राफिक IC के लिए भी जाता है। इससे पहले यहाँ पर एक कॉइल लगी होती है और ये तुम्हारी सप्लाई कहाँ जाती है, ग्राफिक IC भी जाती है। कुछ मोबाइल फ़ोन में इसी कॉइल के द्वारा एक सप्लाई लगी होती है और ये आपकी सप्लाई जाती है रिंगर IC पर। तब आपका रिंगर बजना शुरू होता है। फिर उसके बाद पावर IC क्या काम करती है, ये अपने से सप्लाई निकालती है और सबसे पहले सप्लाई देगी CPU को
उसके बाद फिर 2 वोल्टेज निकालती है, उसके बाद सप्लाई देती है तुम्हारी एमएमसी आईसी को, उसके बाद फिर सप्लाई निकालती है, फिर ये सप्लाई देती है WTR आईसी को। WTR अपने अंदर से 2 सिग्नल जनरेट करते हैं, 2 सप्लाई मिलती है सॉरी WTR को, तब आपकी WTR आईसी काम करती है। फिर WTR अपने अंदर से RX TX सिग्नल नाम से आउटपुट करते हैं, वो 4G PFO 2G PFO दोनों को सिग्नल देते हैं ताकि सिग्नल तुम्हारा एक्टिव होता है। तो ये आपके मोबाइल फ़ोन में एक ब्लॉक डायग्राम होता है कि इस तरीके से आपकी सप्लाई चलती है। यदि आपके पास कोई भी मोबाइल फ़ोन आता है, उस मोबाइल फ़ोन के अंदर क्या दिक्कत आती है, अगर बैटरी कनेक्टर में दोनों तरफ से बीप आती है, तो बीप आने का मतलब होता है कि ये जो आपका हिस्सा होता है ये आपका प्राइमरी लाइन में आ जाता है। प्राइमरी लाइन का मतलब होता है आपके बैटरी कनेक्टर में जो ये वाली सप्लाई आ जाती है, ये टोटल जो एरिया आ जाता है ये आपका टोटल प्राइमरी सेक्शन में आ जाता है। अगर यहाँ पर कोई शॉर्टिंग होती है, जैसे बैटरी कनेक्टर के प्लस वाले पॉइंट पर शॉर्टिंग है, तो बैटरी कनेक्टर के पास में यहाँ पर एक डायोड लगा होता है, एक कैपेसिटर लगा होता है। तो यहाँ पर अगर कोई भी डायोड या कैपेसिटर ख़राब हो जाएगा तो आपके मोबाइल फ़ोन में प्राइमरी लाइन शॉर्ट हो जाएगा, तो आपका मोबाइल फ़ोन डेड हो जाएगा। अगर बैटरी कनेक्टर में दोनों तरफ से कोई बीप नहीं आती या दोनों तरफ से वैल्यू आने लगती है, फिर भी हमारा मोबाइल फ़ोन चालू नहीं होता, तो उस कंडीशन पर सेकेंडरी लाइन की शॉर्टिंग हो जाती है। जब आपके मोबाइल फ़ोन में सेकेंडरी लाइन की शॉर्टिंग हो जाएगी, तो सेकेंडरी लाइन की शॉर्टिंग होने का मतलब क्या होता है, आप इसके पास में जो भी सारे कैपेसिटर लगे होते हैं आप यहाँ पर चेक करेंगे, तो इस कैपेसिटर पे क्या होने लगता है, बीप आने लगता है। तो बीप आने का मतलब रहता है कि जो भी PFO के पास में जैसे कैपेसिटर लगा है, या 4G PFO के पास में कैपेसिटर लगा है, या यहाँ पर जो भी कैपेसिटर लगा है, कुल मिला के आउटपुट के सारे कैपेसिटर को 1 बाय 1 करके चेक करिए। ये कैपेसिटर अगर कोई भी शॉर्ट हो जाता है तो आपका सेकेंडरी लाइन शॉर्ट हो जाता है। सेकेंडरी लाइन शॉर्ट होने का मतलब क्या होता है, आपके VPH शॉर्ट हो जाता है। VPH शॉर्ट होने से आपका मोबाइल फ़ोन डेड हो जाता है। तो उस कंडीशन पर क्या करिए, सेकेंडरी लाइन के जितने भी सारे कैपेसिटर है 1 बाय 1 करके चेक करिए। अगर उसके बावजूद भी प्रॉब्लम सेम है तो आप एक एक करके सबसे पहले कॉइल को रिमूव करिए। कॉइल को जब आप रिमूव करेंगे तो कॉइल के 2 सेक्शन हो जाएंगे, एक हिस्सा ये हो जाएगा, दूसरा हिस्सा ये हो जाएगा। जब आप चेक करेंगे तो एक तरफ क्या आएगी, वैल्यू आएगी, एक तरफ बीप आएगी। अगर ग्राफिक सेक्शन की तरफ बीप आती है तो इसका मतलब आपकी ग्राफिक आईसी शॉर्ट है। अगर ग्राफिक आईसी की तरफ बीप नहीं आती तो इसका मतलब है आपकी VPH लाइन में ही शॉर्टिंग है, कोई और चीज़ शॉर्टिंग है। फिर आप कॉइल को वैसे ही लगा दें, फिर किसी दूसरी कॉइल को रिमूव करें। इस तरीके से 1 बाय 1 करके के कुछ चीज़ों को हटा करके आप मोबाइल फ़ोन के अंदर की शॉर्टिंग को चेक कर सकते हैं। अगर VPH लाइन ओके है और फिर भी आपके मोबाइल फ़ोन में शॉर्टिंग बता रहा है तो इसका मतलब होता है या तो आपके मोबाइल फ़ोन की PMI IC ख़राब है या तो आपका PM ख़राब है। सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पर कुछ मोबाइल फ़ोन में यहाँ पर कंपनी क्या कर देती है, बीच में कॉइल लगा देती है। कॉइल लगाने से क्या होता है, PMI लाइन कॉइल पे आती है, कॉइल से फिर आपकी PM पावर IC पे जाती है। तो कॉइल हटाने से फ़ायदा ये रहेगा कि उसके 2 टुकड़े हो जाते हैं, मतलब 2 हिस्से हो जाते हैं। एक PMI का हिस्सा हो जाता है, दूसरा PM का हिस्सा हो जाता है। अगर PMI की साइड में अगर कॉइल में शॉर्टिंग होती है तो मतलब आप PMI IC को रिपेयर करेंगे। अगर PM की तरफ से शॉर्टिंग हो जाती है तो आप PM IC को रिपेयर करेंगे। या अगर फिर भी मोबाइल फ़ोन में शॉर्टिंग नहीं बता रहा, VPH लाइन भी ओके बता रहा है, फिर भी आपका फ़ोन नहीं चालू हो रहा है, फिर आप ये चेक करेंगे कि जो PFO IC के बाद में कैपेसिटर लगा होता है इस पर भी जो सप्लाई जाती है कि वो भी कैपेसिटर ओके है कि नहीं ओके है। या MMC IC को जो सप्लाई जाती है, जिसे हम बोलते हैं 2 सप्लाई जाती है, एक 1.8 वोल्टेज, दूसरी होता है 2.8 वोल्टेज। तो इन सप्लाइयों को आप चेक कर लेंगे कि यहाँ पर करंट मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। अगर करंट मिल रहा है तो ठीक है, या शॉर्टिंग अगर बता रहा है तो आप उस कंडीशन पे सबसे पहले कैपेसिटर जो लगे होते हैं उनको रिमूव करेंगे। अगर फिर भी शॉर्टिंग बता रहा है तो आप MMC IC को क्या करेंगे, रिपेयर करेंगे। अगर VPH लाइन में शॉर्टिंग मिलती है तो फिर आप क्या करेंगे, PMI या पावर IC को रिमूव करेंगे। तो इस तरीके से 1 बाय 1 करके क्या करेंगे, जितने भी मोबाइल फ़ोन होते हैं सारे मोबाइल फ़ोन में जो भी शॉर्टिंग्स आती हैं तो शॉर्टिंग के लिए चेक करेंगे। शॉर्टिंग के लिए चेक करने के लिए मैं फिर आपसे बता देता हूँ, सबसे पहली बार आप बैटरी कनेक्टर में चेक करिए। जब आपने बैटरी कनेक्टर में चेक कर लिया उसके बाद पूरे बोर्ड को साफ़ करिए, या उसके अंदर जो भी स्टील की जाली लगी होती है उन जाली को हटा दीजिए। जाली हटाने के बावजूद भी आपके सेट में समस्या सेम रहती है तो आप बोर्ड के अंदर जितने भी सारे कैपेसिटर लगे होते हैं, ब्राउन कलर के जो भी कैपेसिटर लगे होते हैं, या 2 पिन के जो भी डायोड लगे होते हैं, एक एक करके सारे डायोड को चेक करिए। जो भी डायोड शॉर्ट होता है आप डायोड को क्या करिए, बोर्ड से अलग कर दीजिए। या जो भी कैपेसिटर शॉर्ट होता है उस कैपेसिटर को बोर्ड से अलग कर दीजिए। कैपेसिटर डायोड दोनों हटा के देख लिया, फिर भी आपके मोबाइल फ़ोन में प्रॉब्लम सेम है, फिर भी आपके सेट में शॉर्टिंग आ रही है, तो सबसे पहले फिर क्या करेंगे, एक एक करके VPH लाइन को चेक करें। VPH लाइन को चेक करें, VBAT लाइन को चेक करें, या VPH लाइन कहाँ पर जा रही है, जैसे PFO पर जा रही है, 4G PFO पर जा रही है, या तुम्हारे
रिंगर आईसी की तरफ जा रही है, ग्राफिक आईसी में जा रही है, तो इन सारी सप्लाइयों को एक एक करके चेक करिए। कोई भी सप्लाई लाइन में शॉर्टिंग नहीं होना चाहिए। सीपीयू के लाइन में चेक करिए, कैपेसिटर को शॉर्टिंग नहीं होना चाहिए। एमएमसी के लाइन में चेक करिए, कोई भी कैपेसिटर में शॉर्टिंग नहीं होना चाहिए। अगर फिर भी प्रॉब्लम सेम है तो पीएमआई को रिपेयर करिए या फाइनली पीएम पावर आईसी को रिपेयर करिए। तो इस तरीके से एक एक करके मोबाइल फ़ोन का जो भी शॉर्टिंग की प्रॉब्लम आएगी तो शॉर्टिंग की प्रॉब्लम को क्या करेंगे, हल करेंगे। तो ये मैंने आपको शॉर्टिंग के प्रॉब्लम को चेक करने का तरीका बताया है। तो आपको कैसा समझ में आया, वीडियो को शेयर करें, सब्सक्राइब करें। कोई भी दिक्कत आती है तो आप मुझे कॉल करें 6391711711। कोई भी प्रॉब्लम आती है आप मुझे कॉल करें। कॉल करने के बाद कोई भी समस्या आती है तो आप मुझसे हेल्प लीजिए और सीखिए, अपना अच्छा बढ़िया रिपेयरिंग करिए। और जो ऐसे पर्सन है जिनको रिपेयरिंग कम आता है या पूरा हार्डवेयर है, सॉफ्टवेयर है, एमएमसी है, अगर पूरा कंप्लीट ट्रेनिंग लेना चाहते हैं तो फिर आप ट्रेनिंग सेंटर को ज्वाइन कर सकते हैं। मेरा आपसे वादा है कि मैं आपको पूरा कंप्लीट सिखा के ही भेजूँगा। आपको पूरा प्रैक्टिकली तरीके से आपको पूरा कंप्लीट ट्रेनिंग मिलता है। ए से लेकर जेड तक दुनिया जान का कोई भी मोबाइल फ़ोन आता है, सारे मोबाइल फ़ोन को रिपेयर करने का तरीका आपको सिखाया जाता है। तो चलिए अब दोस्तों हम बात करते हैं कि बोर्ड में इसको किस तरीके से चेक किया जाएगा। जो सारा चीज़ मैंने आपको थ्योरेटिकली समझाया है, इसको हम बोर्ड में कैसे चेक करेंगे, स्टेप बाय स्टेप बोर्ड में क्या चेक करने का तरीका होता है वो मैं आपको समझाने वाला हूँ। आइए ज़रा सबको बोर्ड में दिखाते हैं, बोर्ड में लेके चलते हैं। जैसे हम बात करेंगे कि ये हमारे पास एंड्रॉयड का बोर्ड है। सबसे पहली बात, इस बोर्ड को चेक करने के लिए हम क्या करेंगे, बोर्ड को पहली बात हम ये देखते हैं कि बोर्ड के अंदर कोई शॉर्टिंग तो नहीं है, कोई चीज़ जला फूका तो नहीं है, कोई जल तो नहीं गया है। आप इसको क्या करिए, बोर्ड को अच्छे से फ्रेशली चेक करिए। जिसके मोबाइल फ़ोन में का कैमरा अच्छा होता है तो कैमरे को जूम करके एक एक करके पूरे बोर्ड को ट्रेस करिए। आपको बहुत सारी बोर्ड के बारे में कमी आपको समझ में आ जाएगी। आप देखिए हम बोर्ड को कैसे चेक करेंगे। मल्टीमीटर को बी पॉइंट पर लगाएंगे। मल्टीमीटर को हम क्या करेंगे, बी पॉइंट पे लगाएंगे। सबसे पहली बात आप बैटरी कनेक्टर को चेक करेंगे। बैटरी कनेक्टर में कोई शॉर्टिंग नहीं है। अगर आपके बैटरी कनेक्टर में शॉर्टिंग होती है तो माइनस में तो बीप आएगा, लेकिन प्लस में भी बीप आएगा। जब प्लस में बीप आता है तो इसका मतलब प्राइमरी हिस्से में आपकी शॉर्टिंग है। अब हम क्या करेंगे, सबसे पहली बात आपने इसे चेक कर लिया, फिर आप बैटरी कनेक्टर के बाद में जितने भी सारे कैपेसिटर हैं सारे कैपेसिटर को चेक करेंगे। कोई भी कैपेसिटर दोनों तरफ से बीप नहीं देना चाहिए। अगर दोनों तरफ से बीप देता है तो आपके मोबाइल फ़ोन के अंदर शॉर्टिंग है। कोई भी कैपेसिटर, जैसे अगर आप देखेंगे तो ये आपका पीएफओ आईसी के पास में कैपेसिटर लगा हुआ है, एक तरफ से बीप आ रही, दूसरी तरफ से बीप नहीं आ रही। ये दूसरा पीएफओ लगा है, इसके पास में कैपेसिटर लगा है, एक तरफ से आ रही, एक तरफ से बीप नहीं आ रही है। फिर आपने जैसे ये पावर आईसी लगी है, पावर आईसी के पास में बहुत सारी कॉइलें हैं, इनमें कैपेसिटर में पहले चेक करेंगे। एक तरफ से बीप आएगी, एक तरफ से बीप नहीं आएगी। अगर दोनों तरफ से बीप आती है तो इसका मतलब है आपके मदरबोर्ड के अंदर शॉर्टिंग है। फिर आप गौर से देखेंगे ये आपकी एमएमसी आईसी लगी है। एमएमसी आईसी के पास में गौर से देखेंगे ये एक तरफ से वैल्यू दे रहा है, एक तरफ से बीप दे रहा है, तो ये एमएमसी आईसी कैपेसिटर है। अगर ये वाला कैपेसिटर शॉर्ट हो जाएगा तो एमएमसी आईसी काम नहीं करेगी, या एमएमसी आईसी की सप्लाई शॉर्ट हो जाएगी तो इस कैपेसिटर पे आपको पता चल जाएगा। तो अगर आपके फ़ोन में शॉर्टिंग नहीं है तो कैपेसिटर को पहले हटाइए, फिर भी शॉर्टिंग रहती है तो एमएमसी आईसी को रिपेयर करिए। फिर इसी तरीके से सीपीयू को भी चेक कर लेंगे। और ये जो कॉइलें लगी होती है, कोई भी कॉइल में चेक करने पर आपकी बीप नहीं आनी चाहिए। बीप आने का मतलब क्या होता है, आपके मोबाइल फ़ोन के अंदर शॉर्टिंग है। 1 बाय 1 करके क्या करेंगे, पूरे बोर्ड को फाइंड कर लेंगे। जहाँ पर शॉर्टिंग होगी उस चीज़ को बोर्ड से डिस्कनेक्ट कर देंगे और प्रॉपर आप उसे चेक करेंगे। फिर भी आपके मोबाइल फ़ोन में शॉर्टिंग है तो आपके मोबाइल फ़ोन के अंदर जो पावर आईसी लगी है, इस पावर आईसी को फाइनली क्या करेंगे, रिवॉल्व करेंगे, या इस आईसी को क्या करेंगे, चेंज करेंगे। तो ये हमारे पास जैसे मीडियाटेक का बोर्ड है लगा हुआ, मीडियाटेक की आईसी लगी है, मीडियाटेक का सीपीयू आईसी लगी है। सबसे बड़ी आईसी सीपीयू आईसी होती है। सीपीयू आईसी के बाद में लंबी सी आईसी लगी होती है, इसे हम लोग एमएमसी आईसी बोलते हैं। बहुत सारी कॉइलें लगी होती हैं, इसे हम लोग पावर आईसी कहते हैं। ये एंटीना के पास में लगा हुआ है तो ये पीएफओ आईसी है। ये लंबा सा लगा, इसे 4G पीएफओ बोलते हैं। ये आपका बेस बैंड आईसी लगा हुआ है। तो इस तरीके से नेटवर्क लाने का काम करती है। इसके ख़राब होने से बेस बैंड अननोन का भी समस्या आ जाता है। तो जैसा कि आज मैंने आपको इस बोर्ड के बारे में आपको बताया हुआ है, आप जो भी सारे स्टूडेंट्स हैं
मैं दूसरा बोर्ड है ये मेरे पास एक और प्लेट है, मैं इसको भी चेक कर लेता हूँ, आपको चेक करके दिखाता हूँ कैसे टेस्ट किया जाता है। टेस्ट करने का तरीका क्या होता है, सबसे पहले बोर्ड को चेक करेंगे। बोर्ड में पहले माइनस को चेक करें, फिर उसके बाद प्लस को चेक करें। दोनों तरफ से देखें रीडिंग आ रही कि नहीं आ रही, कोई रीडिंग नहीं आ रही है, मतलब माइनस अलग है प्लस अलग है। फिर बोर्ड के अंदर जितने भी सारे कैपेसिटर होंगे सारे कैपेसिटर को ऐसे 1 बाय 1 करके चेक करेंगे। कैपेसिटर को कोई भी हिस्सा ग्राउंड से रख करके चेक करने पर दोनों हिस्सा बीप नहीं देना चाहिए। अगर दोनों हिस्सा बीप देता है तो इसका मतलब आपके बोर्ड के अंदर शॉर्टिंग है। आप ऐसे एक एक करके सारे बोर्ड के सब चीज़ों को चेक करें। तो जैसे मैंने स्टेप बाय स्टेप पूरे बोर्ड को मैंने चेक किया, वो इस बोर्ड के अंदर कोई शॉर्टिंग नहीं है। तो दोस्तों मैंने आपको बताया कि किस तरीके से हमारे पास कोई भी मोबाइल फ़ोन आता है, उस मोबाइल फ़ोन में कोई भी प्रॉब्लम आती है तो शॉर्टिंग के प्रॉब्लम को हम लोग कैसे हल करते हैं। तो आज जैसा मैंने आपको शॉर्टिंग के वीडियो के बारे में मैंने आपको समझाया हुआ है, वीडियो कैसे समझ में आया और वीडियो को शेयर करें। और ये आज की तारीख से हमारा कूल टेस्टिंग का जो टॉपिक होता है पूरा कंप्लीट होता है। और भी 2 4 5 टॉपिक्स ऐसे होते हैं जो कूल टेस्टिंग में हमें सीखने होते हैं। वो जब आप लोग ट्रेनिंग के लिए आते हैं तो आपको सारी चीज़ें सीखने को मिलता है। ये आपको कूल टेस्टिंग का पार्ट मैंने आपको समझाया हुआ है। उसके बाद अब मैं आपको कल से आपको हॉट टेस्टिंग का वीडियो मिलेगा कि कैसे डेड मोबाइल फ़ोन को हॉट टेस्टिंग से कैसे चेक करते हैं, किस तरीके से डेड मोबाइल फ़ोन को डीसी सप्लाई मशीन से कैसे चेक किया जाता है। 5 एम्पियर 30 वोल्ट की डीसी सप्लाई मशीन होती है जिससे हम मोबाइल फ़ोन को चालू करते हैं, उसको चेक करते हैं। उसको चेक करने का तरीका क्या है ये हम आपको स्टेप बाय स्टेप हॉट टेस्टिंग में बताएंगे। तो थैंक यू दोस्तों। ओके।